मोदी से पंगा सत्यपाल मलिक को पड़ गया भारी। चुनाव में की थी मोदी की हार की भविष्यवाणी। चुनावी नतीजे आए तो अब हो रही खूब फजीहत। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें क्या आई। उनके विरोधियों को लगने लगा कि मोदी का भौकाल खत्म हो गया है। मोदी लहर का कहर भी दम तोड़ने लगा है। इसलिए राहुल गांधी जैसे नेता भी बयान देने लगे थे कि पीएम मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है। आज उनसे विपक्ष जो भी कराना चाहता है वो कराता है। जो 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले थे, अब वो वैसे नहीं है। ये बयान है राहुल गांधी का, जिनके नेतृत्व में न जाने कितने चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जो है मोदी के आत्मविश्वास पर सवाल उठाने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिन्हें खुद मोदी सरकार में कई बार राज्यपाल बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद वो भी डंके की चोट पर कहा करते थे कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी के सत्ता में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब चुनावी नतीजे आने के बाद ऐसे मोदी विरोधियों को सोशल मीडिया पर लोग मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसे नेता है जिन्हें बीजेपी ने पार्टी में रहते हुए क्या नहीं दिया। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, बिहार, मेघालय, ओडिशा, गोवा जैसे राज्यों का राज्यपाल बनाया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने उन्हें उपराज्यपाल बनाकर भी भेजा। लेकिन इसके बावजूद सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। यहाँ तक कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी सत्यपाल मलिक ने यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी थी कि हरियाणा में तो बीजेपी धारोधार हारेगी, कोई सवाल ही नहीं है उसके आने का। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला जीतेंगे। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक से हरियाणा चुनाव में बीजेपी के मास्टर प्लान को लेकर जब सवाल किया गया, तो उन्होंने इस बात की हंसी उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया था, कुछ नहीं, हम फिजूल में इनको मास्टर प्लान कहते हैं, ये सब मूर्ख है, इनसे कोई प्लान नहीं होगा। जनता जब खिलाफ हो जाती है तो कोई चीज काम नहीं करती। मोदी जी का जलवा तो खत्म हो गया, अब आरएसएस भी मोदी जी से तंग है और किसी भी वक्त उन्हें कहा जा सकता है कि अब आप पहाड़ पर चले जाइए। हरियाणा चुनाव से पहले पुराने बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कुछ इसी तरह से हरियाणा में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी करते नजर आए थे। और 8 अक्टूबर को नतीजे के दिन शुरुआती रुझान के दौरान जिस तरह से कांग्रेस को बम्पर सीटें मिल रही थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि सत्यपाल मलिक की भविष्यवाणी सच होने वाली है और हरियाणा से बीजेपी साफ होने वाली है। लेकिन जैसे ही काउंटिंग आगे बढ़ने लगी, कांग्रेस पीछे जाने लगी और इतना पीछे चली गई, एक बार फिर से 5 साल के लिए सत्ता से ही दूर हो गई। इसी के साथ सत्यपाल मलिक की एक और भविष्यवाणी गलत साबित हुई और बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट आई, जिस पर डीडी न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने सत्यपाल मलिक पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा वाले मूर्ख हैं, हरियाणा में ये धारोधार हारेंगे। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हुड्डा और योगेंद्र यादव से फुर्सत मिले तो 2 शब्द सत्यपाल मलिक जी के लिए भी बोलिए, क्योंकि मोदी सरकार ने कई बार सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया, लेकिन इसके बावजूद सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के खिलाफ ही जुबान खोलने लगे हैं और हरियाणा में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सत्यपाल मलिक इस कदर बौखला गए कि अपना गुस्सा उतारते हुए कह दिया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बीजेपी सरकार आई, मैं तो ग्राउंड पर था और ग्राउंड पर कहीं बीजेपी नहीं थी। एकदम श्योर था कि कांग्रेस आएगी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल सत्यपाल मलिक को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हरियाणा में बीजेपी कैसे आई। वैसे आप हरियाणा में बीजेपी की जीतने की सबसे बड़ी वजह किसे मानते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर
भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई। इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कैसी है? पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है? यानी जो सरकार में थे, कितने साल पहले वो दोबारा आए थे? करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी। उसके बाद भी जितने चुनाव हुए, लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी। 50, 60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है।